हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 बैच की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इसमें पहले एग्ज़ाम का डेट देख लीजिए कितना दिया हुआ है। 18/10/2024 दिया हुआ है एग्ज़ाम का डेट। शिफ्ट नंबर थर्ड रहने वाली है और काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 29 रहने वाला। आपको एक बात याद दिला दूँ, रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लास रहती है हमारी। और चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारे पास में एलिवेशन है, और एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है कोई चीज़ में क्या हो, प्रमोशन हो रहा हो, बढ़ रही हो कोई चीज़। क्या हो रही हो? बढ़ रही हो। अच्छा, आपको अपोजिट बताना है, एंटेनिम बताना है। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन ही होता है, आगे की तरफ को बढ़ना। प्रेजेंटेशन का मतलब किसी चीज़ को क्या करना? प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। क्रिएशन का मतलब निर्माण, और डिमोशन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना। तो एलिवेशन बढ़ना, और डिविएशन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना। देखिए, इट इज़ अ फैक्ट दैट गर्ल्स हेयर इज़ यूजली लॉन्ग देन द बॉय। आपको एक चीज़ बता दूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर वीडियो में मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप एडजेक्टिव चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, और डिग्री चैप्टर को। गारंटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन एडजेक्टिव और डिग्री में से ही देखने को आपको मिल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर देन लगा हुआ है। देन कभी भी आता है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, इसको काट कर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाएगा लॉन्गर। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। Let's see question number 3rd. Gandhi's way of life, if followed in their entirety, will aid us in the creation of a society of the peace dash। देखिए, गांधी जी का जो तरीका था वो क्या था? शांति का तरीका था। वो शांतिवादी थे, लड़ाई नहीं करते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर उन्हीं के हिसाब से एक वर्ड सेट करना पड़ेगा। देखिए, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़ा होना किसी के बीच में, कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है पीस या काम। एगिकेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में क्या होना, कोई चीज़ क्या भड़काना जो लगातार चलती रहे, अनरेस्ट। ठीक है। कैकोफोनी का मतलब क्या था? हार्श नॉइज, खराब सी आवाज़। अभी आप आंसर क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, हार्मनी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। कल्पना आहूजा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द कॉलोनी। आपको अगेन देखिए, डिग्री का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द डिग्री। अब आपको दिए गए सेंटेंस को सुपरलेटिव से कहाँ जाना है? पॉजिटिव में जाना है। किस में जाना है? पॉजिटिव सेंटेंस में जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान होती है उसमें, अच्छा, टॉल हो गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे? ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं? ई एस टी। तो बस ढूंढना चालू करिए कि हमको क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री बनानी है। पॉजिटिव डिग्री किस में आ रही है? पहले वाले में देखिए, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, साइड कर देंगे। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, साइड कर दीजिए। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3rd। और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, इसको साइड कर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। चॉकलेट कैन बी डैश विदाउट मिल्क। चॉकलेट बिना दूध के द्वारा बनाई जा सकती है। मिक्स कोकोआ बटर, कोकोआ बटर, शुगर, प्योरी ऑफ फर्मेंटेटेड रोस्टेड कोको बीन्स एंड यू डैश परफेक्टली रिस्पेक्टेबल डार्क चॉकलेट। देखिए, बिना दूध के भी जो है चॉकलेट बनाई जा सकती है, जिसको डार्क चॉकलेट नाम दिया गया है, और उसके इंग्रेडिएंट्स दे दिए। तो सुनिए, कभी भी कैन बी आता है तो पैसिव ऑर्डर है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। मेकिंग फोर्थ फॉर्म है, साइड कर दीजिए। मेड थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं। मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसको साइड कर दीजिए। अच्छा, अब एक और ज़रूरी चीज़, यू के साथ में हैज़ आता है कि हैव आता है? अरे सर जी, यू के साथ तो हैव आता है, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। रमेश इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन महेश, कौन सी डिग्री बनानी है? पॉजिटिव डिग्री बनानी है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो स्ट्रॉन्गर में ई आर लगा है, तो ये कौन सी डिग्री है? ये है कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं आपको बता दूं पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर आपको। पहले तो डिग्री बना लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखिए इसमें ई एस टी लग रहा है सेकंड वाले में, तो इसको साइड कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। हमको पॉजिटिव बनाना है। स्ट्रॉन्गर लग रहा है, इसको भी साइड कर दीजिए। हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग। देखिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्ग लगा रहे हो फिर देन लगा रहे हो, देन तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, इसको साइड कर दीजिए। आपका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, एज स्ट्रॉन्ग एज, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? एज होती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। 7 में आपको एंटेनिम बनाना है। माई टीचर इज़ वेरी डिलीजेंट। अब एंटेनिम बताना है आपको। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग। काइंड का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जेंटल हो, विनम्र हो। स्किलफुल, जिसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट हो, टैलेंटेड कह सकते हैं आप स्किलफुल को। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती होता है। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 आइडल। आइडल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खाली बैठा रहता हो, बेकार बैठा रहता हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ही डू नॉट लाइक स्पाइस। बहुत ध्यान से देखिएगा, ही के साथ में कभी डू नॉट आता है क्या? अरे नहीं आता भैया, ही के साथ में डू नॉट तो कभी आता ही नहीं है। ही के साथ में तो डजेंट आ सकता है, डज नॉट आ सकता है, और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ये तो फ्री हिट क्वेश्चन था, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन सही होंगे, पहले ही एरर मिल गया तो। स्वाति केम हेयर विद द इंटेंट ऑफ इंसल्टिंग मी। अब जो अंडरलाइन पार्ट है उसको चेंज करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पार्ट है ये है आपका प्रीपोजिशन एरर से रिलेटेड। इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना, और इंटेंट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता। इंटेंट के साथ में टी ओ टू आता है। क्या आता है? टू। और टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंटेंट के साथ में। तो ऐसा किस में आ रहा है? यहाँ फ्रॉम आ रहा है, फोर्थ में हटा देंगे। फॉर आ रहा है थर्ड वाले में, इसको भी हटा दीजिए। ऑफ आ रहा है सेकंड वाले में, साइड कर देंगे। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा जिसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, चलो चेंज करेंगे स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। नेहाज हाउस इज फार फ्रॉम द सिटी देन एनीवन एल्स। तो अब आपको क्या करना है? दिए गए सेंटेंस को बोल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए। अब मैं आपको कितने सारे कंपैरेटिव डिग्री डिग्री के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये सेट में सबसे ज़्यादा डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको जाकर प्रॉपरली कर लीजिए, तो सिलेक्शन जिससे आपका हो जाए। लेकिन नेहा का घर किसी के घर से भी ज़्यादा दूर है। तो जब दूर की बात होती है, डिस्टेंस की बात होती है, तो क्या आता है? डिस्टेंस के लिए हम लोग फार का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फार का, फर्दर का। फर्दर नहीं आएगा यहाँ पर, या फार नहीं। कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए इसके अंदर। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, फार के साथ में यहाँ टू लगा है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला हटा ही दिया था, फोर्थ वाला भी गलत है, थर्ड वाला सही रहेगा। नेहाज हाउस इज फार्दर फ्रॉम द सिटी देन एनिमल्स। नेहा का घर शहर से दूर है बाकी किसी के भी अपेक्षा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। बढ़ता हूँ क्वेश्चन 11 पर। 11 में आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। वर्ड है हमारे पास में कोनाइसर। कोनाइसर का मतलब होता है पारखी, ये सही है। कॉम्यूफ्लेज का मतलब होता है छल आवरण, ये भी सही है। एग्जजरेट का मतलब लंबी लंबी फेंकना। और प्रिजर्वेंस, यहाँ पर ये प्रिजर्वेंस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? ए। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। रॉन्ग स्पेल्ट आपको ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 में क्या दिया हुआ है? 12 में आपको क्या करना है? सिनोनिम बताना है स्टेटमेंट के अंदर कि किस तरह से सिनोनिम रखा गया है। बोला गया है इन एन एंडेवर टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ देयर सोसाइटी
दे प्लांटेड मैनी ट्री सराउंडिंग द पार्किंग एरिया। देखिए सोसाइटी का एनवायरनमेंट सुधारने के लिए पार्किंग एरिया में क्या है, बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं इन्होंने, बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। तो पहला जो वर्ड है एंडीवर, इसका मीनिंग समझिए। एंडीवर का मतलब होता है एफर्ट करना, कोशिश करना, और आपको इसका क्या बताना है, सिनोनिम बता। वर्ड है हमारे पास में एक्सोम, और एक्सोम का मतलब होता है सिद्धांत, तो आप कह सकते हैं मैक्सिम। ठीक है, या आप कह सकते हो कोई सत्यता है, सच्चाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद करना, परमानंद होता है जॉय। एपिटॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का, कोई व्यक्ति इतना महान हो गया है कि अब वो एग्जाम्पल बन गया है। जैसे गांधी जी की जब भी बात आती है तो हम उनको क्या मानते हैं, सत्य का एग्जाम्पल मानते हैं। छत्रपति शिवाजी की बात आती है तो हम बहादुरी का प्रतीक मानते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या होते हैं, इन व्यक्ति का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं किसी शब्दों को बयां करने लगता है। और एम का मतलब होता है गोल, यानी लक्ष्य। तो अब हमारे पास में जो प्रॉपर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर दिल्ली बेटा, जो सही आंसर बनेगा। देखिए एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। प्रयास कब करते हैं, जब आपके सामने कोई लक्ष्य हो, कोई उद्देश्य हो। तो आंसर इसका डी फॉर दिल्ली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। चारों ही स्पेलिंग दी गई हैं, इनमें से साइंस की स्पेलिंग ढूंढनी है। केवल एक ही स्पेलिंग है जो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। अगर आप देखें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 अगर आप चेक करें तो वो लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं ना। अब आपको देखना है कौन सी वाली, ये तो हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है तो कैपिटल एस ही आएगा, यही वाला सही रहेगा, फर्स्ट वाला गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है, उसका एक रीज़न है कि आपका जब एग्ज़ाम आता है ना तो वो स्लो मोशन में नहीं चलता। आपके 60 मिनट डिसाइड करते हैं कि आगे आप 60 साल में क्या करने वाले हैं। और अगर वो 60 मिनट निकल जाते हैं तो आपको 365 डेज़ वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि 25 क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रहा होता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, रितु वाज सीनियर देन मी। अरे सीनियर देन नहीं होता है, सीनियर देन नहीं बेटा, कई बार मैंने पढ़ाया है सीनियर टू। आप जाके सिर्फ कुछ मत कीजिए, एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ लीजिए प्रॉपर, डिग्री चैप्टर को प्रॉपर पढ़ लीजिए। आपका एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो वहीं बन गए आपके, एसएससी एमटीएस। तो ये मैंने क्लास के अंदर भी करवाया है, सीनियर जूनियर वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स वर्किंग नॉट स्टॉप नॉन स्टॉप ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर नॉन स्टॉप हम काम कर रहे हैं। द टीम डिसाइडेड टू डैश एंड गो होम। टीम ने फैसला किया है कि वह अब क्या करेंगे, घर पर जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। देखिए लगातार किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो थक गए हैं, अब थकान की वजह से ये फैसला लिया है कि अब वो घर जाएंगे और क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे अब, है ना, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अब वो। तो अब आंसर देखिए, टेक इट ईजी का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना होता है किसी चीज़। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, लॉस एनर्जी, एनर्जी को जो है खो देना। कॉल डे का मतलब कहता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। और हिट द बुक का मतलब होता है स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू कर देना। तो अभी मेरा आंसर क्या लग जाएगा बताइए, काम करना बंद कर देना, कॉल इट अ डे। मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में जो दिया हुआ है वो सिनोनिम दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कॉन्जेल, जो सिनोनिम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। कॉन्जेल का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉन्जेल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी हो, मनमोहक हो, सुखद हो। ठीक है। तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, जिस पे लैक ऑफ नॉलेज, जो इस पे नॉलेज नहीं हो, लैक ऑफ नॉलेज, डंप कह सकते हैं। एथिकल का मतलब क्या होता है, मॉरली।
ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा तुच्छ हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। और प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो मन को अच्छा लगे। सो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। परसुइट की स्पेलिंग सही है, सिनॉप्सिस की सही है, ऑब्लिटरी की सही है। जो स्पेलिंग जो गड़बड़ है वो हमारे पास में किसकी है, ओकेशन की स्पेलिंग हमारे पास में गड़बड़ है। ओकेशनली में केवल एक सिंगल एस आता है, डबल एस नहीं आता है, तो एक एस मैंने हटा दिया। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर, 18 में जो पूछा गया है हमसे, सिनोनिम पूछा गया है, आपको समानार्थी बताना है, सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो, तो प्लेंटीफुल हो। एम्पल का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो, सफिशिएंट हो और बड़ी मात्रा में हो, तब हम लोग क्या करते हैं, एम्पल का यूज़ करते हैं। स्किम्पी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, कोई कोई चीज़ क्या इनसफिशिएंट हो, है ना, कोई चीज़ क्या हो, कमी हो किसी चीज़ के अंदर। या ये कभी कभी ना लालच को भी दर्शाता है, किसी ग्रीड को भी दर्शाता है ये कभी कभार। अच्छा, रेयर का मतलब क्या होता है, इनफ्रिक्वेंट, कोई चीज़ क्या कभी कभार होती हो, रेयर हो। और इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी, जो जो मतलब जादूगर टाइप का हो, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं मैजिशियन टाइप का, मायावी टाइप का, मिस्टीरियस कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, मिस्टीरियस। और हमारा जो फाइनल आंसर लगेगा, आपको सिनोनिम बताना है, ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 में क्या बोला गया है, द कंपनी सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स डैश बिजनेस स्ट्रेटजी। कंपनी की जो सक्सेस है वो उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है। तो देखिए, वर्स्ट का मतलब होता है बेकार, मुंडेन का मतलब क्या होता है, साधारण। अगर कंपनी को ग्रोथ चाहिए तो क्या हमको कोई साधारण स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी क्या, नहीं, अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, जिनको, जो दबे हुए लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड है, जिनको परेशान किया गया है, दबा कुचला गया है। और इनोवेटिव का मतलब होता है नया। यही इसका आंसर रहने वाला है बेटा, इनोवेटिव। क्योंकि नई, अगर आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, नई तकनीकों का यूज़ करेंगे, तो आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। डोंट बी सच एन डैश, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क ना, हमारे पास में बहुत सारा समय है, तो बहुत ज़्यादा उत्सुक ना हो किसी चीज़ को लेकर, या भड़बड़ी ना करें। एलिफेंट इन द रूम का मतलब पता चल रहा है, एलिफेंट बड़ा होता है, अ बिग प्रॉब्लम। ईट क्रो का मतलब होता है फील एम्ब्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा क्या हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील हो रहा हो, फील एम्ब्रेस्ड हो जाता है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगला जो वर्ड है हमारे पास में, एम्बेरेस्ड, डबल आर आना चाहिए। ईगर भी, ईजी मनी का मतलब क्या होता है बताइए, मतलब ऐसा अर्न मनी विद लिटिल एफर्ट, कम एफर्ट से ज़्यादा धन कमाना। ईगर वीवर का मतलब क्या होता है, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत ही जोशपूर्ण होना। तो मेरे ख्याल से यही पहला आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई किसी के पास कोई व्यक्ति के बहुत सारा समय है लेकिन फिर भी वो भड़बड़ी मचा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ईगर वीवर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 क्या दे रहा है, दैट वाज अ जॉली स्टोरी, ये बहुत ही ज़्यादा जॉली स्टोरी है, बहुत ही खुश कर देने वाली स्टोरी है। डैश आर्थर रैनसम टोल्ड द अदर डे इज़ वन ऑफ हिज मैसेंजर फ्रॉम द पेट्रोग्रेड अ पैलेस ऑफ रशिया। ये कहानी में क्या होता है, एक आर्थर रैनसम नाम के व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, एक दिन उन्होंने रशिया में एक जगह है पेट्रोग्रेड, वहाँ से एक समाचार भेजा, अ स्टाउड ओल्ड लेडी, एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ओल्ड लेडी है। स्टाउट का मतलब क्या था, फैट एंड हेल्दी। ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग। अच्छा एक मिनट, अगर उन्होंने स्टोरी सुनाई है, अगर स्टोरी सुनाई है, तो स्टोरी के लिए अबाउट नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, विच आना चाहिए, विच आर्थर एज हम टोल्ड, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 22 पर। अब इसमें क्या बोला गया, स्टाउट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग। स्टाउट ओल्ड लेडी क्या है,
चल रही है। अब किसके वॉकिंग डैश हर बास्केट, उसके पास क्या एक बास्केट है, तो बास्केट के लिए किसका यूज़ करेगा, विद हर बास्केट। ठीक है, अपनी बास्केट साथ में लेके चल रही है। कहाँ पे चल रही है देखिए, डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, वो क्या गली के बीचों बीच में चल रही हैं, टू द कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक को क्या कर रही हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला रही हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन फैला रही हैं, तो ग्रीड तो नहीं होगा, ग्रेट नहीं होगा, गैरेट नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेट कन्फ्यूजन, एक बड़ा कन्फ्यूजन फैला रही ऑफ द ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल पैरल टू हरसेल्फ। और उनको ऐसा लग रहा है, देखिए कोई अगर ट्रैफिक चल रहा है और अब बीच में एक बूढ़ी औरत है, वो बीच सड़क पे चल रही है, तो क्या करेगी, वो ट्रैफिक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना, है ना, समस्याएं उत्पन्न करेगी ना। इट वाज पॉइंटेड, है ना, इट वाज पॉइंटेड डैश टू हर that the dash was placed for the foot passenger, but she replied, I am going to walk where I like, where we go on the level। तो देखिए उसके बाद में क्या हुआ, किसी ने उनको रोका, और रोक कर पॉइंट आउट टू का मतलब क्या होता है, किसी ने उनको रोक कर टोका, और टोका तो क्या बोला गया कि भाई तुम सड़क के बीचों बीच क्यों चल रही हो। तो जब उससे पूछा गया और उससे बोला गया कि भाई पैदल यात्रियों के लिए सड़क के बगल में जगह होती है, आप सड़क के बगल से चलिए, फुटपाथ पर चलिए, आप बीच सड़क पे ना चलें। तो महिला का ये कहना था, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये आज़ादी दी गई है ना, मुझे आज़ादी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तो सड़क के बीचों बीच का तो बोला नहीं था। बे का मतलब होता है जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। मार्केट मतलब बाजार। पेवमेंट, पेवमेंट का मतलब क्या था, फुटपाथ, फुटपाथ पे चलने की सलाह दी गई थी। लेकिन नहीं, चूंकि बूढ़ी महिला है और आज़ादी से जीना चाहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।